सो दिस इज़ अ पार्ट 2 ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। इसमें हमने सिर्फ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखनी है, कौन कौन से हम करते हैं। तो यहाँ पे जो हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं, एक तो हम देखते हैं A1C। A1C का मतलब है कि यहाँ पे हम HbA, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं HbA1c, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, यहाँ पे हमने क्या देखना था कि ग्लूकोज का जो अमाउंट है वो कितना हीमोग्लोबिन के साथ अटैच्ड है। ठीक है, जैसे हमने क्या देखना है कि देखिए हमें पता है कि जो ग्लूकोज है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच रहती है। तो यहाँ पे हमने देखना है कि पिछले 3 महीने से कितनी जो ग्लूकोज है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच है। देखिए अगर बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली वो हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा ही अटैच होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही चीज़ देखते हैं, 3 मंथ का देखते हैं कि कितना उसके साथ जो हीमोग्लोबिन के साथ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स कितने अटैच हैं। तो नॉर्मल बात करें तो नॉर्मल अगर वो 5.7% से बिलो आ रहा है तो ये चीज़ नॉर्मल है। बट अगर 5.7 टू 6.4 के बिटवीन है तो दैट इज़ अ प्री डायबिटिक। और अगर हम बात करें कि अगर वो 6.5% से हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो दैट इज़ अ डायबिटिक पर्सन को क्या हम डायबिटिक कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट जो टेस्ट करते हैं दैट इज़ रैंडम ब्लड शुगर लेवल। तो इसमें क्या है कि रैंडमली हम क्या करेंगे कि एनी टाइम पे एनी टाइम ऑफ द डे हम क्या करेंगे, पर्सन का ब्लड शुगर लेवल चेक करेंगे। तो अगर वो 2000 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है कि पर्सन क्या है, वो डायबिटिक है। फिर हम एक करते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट। यहाँ पे हमने क्या है कि पर्सन को फास्टिंग करवानी है। ठीक है, वो एटलीस्ट वो 8 आवर तक क्या है कि फास्टिंग करेगा और उसके बाद हम उसका ब्लड शुगर लेवल चेक करेंगे। उसमें क्या रहता है कि अगर नॉर्मल 100 से कम है तो वो नॉर्मल है, लेकिन वो अगर 100 to 125 के बीच में आ रहा है तो पर्सन प्री डायबिटिक होता है। लेकिन अगर वो 126 से भी ज़्यादा आ रहा है उसका लेवल तो ये इसका मतलब है कि पर्सन क्या है कि वो डायबिटिक है। एक हम और टेस्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो यहाँ पे हम क्या है कि पर्सन को पहले तो हमने एक उसको शुगरी ड्रिंक पिलाएंगे और उसके बाद 2 आवर्ली बाद हम क्या करेंगे कि उसका ब्लड शुगर लेवल चेक करेंगे। अगर वो 140 से कम है तो नॉर्मल है, लेकिन अगर वो 140 to 199 के बीच में है तो पर्सन प्री डायबिटिक है। और अगर उसको 200 से भी ज़्यादा मिले तो पर्सन क्या है, डायबिटिक होता है। उसके बाद जो हम टेस्ट करेंगे, हम यूरिन टेस्ट कर सकते हैं। इसमें क्या है कि हमें यूरिन में ग्लूकोज देखने को मिलेगी। ठीक है, कीटोन बॉडीज हमें यूरिन में देखने को मिलेंगे और हमें माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया भी देखने को मिलेगा, जो कि एल्ब्यूमिन हमें बढ़ी हुई मिलेगी। यूरिन में क्या होगा, यूरिन में एल्ब्यूमिन का लेवल हमें बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जो कि डायबिटिक्स की ही एक कॉम्प्लिकेशन है, उसका हमें अर्ली साइन देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम लिपिड प्रोफाइल में देखेंगे तो लिपिड प्रोफाइल में हमें ये कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए होंगे, HDL कम होगा और LDL भी क्या है कि हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। उसके बाद हम सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज पर्सन को हम बता सकते हैं कि आप रोज़ाना अगर वो डायबिटिक है तो आपको अपना क्या है कि ब्लड शुगर लेवल चेक करना ही है। ठीक है, हम उसको सिखा सकते हैं कि कैसे वो करता है। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन रहती हैं जो हम डायबिटीज़ वाले पेशेंट में करते हैं। और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम पूरा मैनेजमेंट देखेंगे। मैनेजमेंट में हमने इसकी इंसुलिन थेरेपी को डिटेल में देखना है कि इंसुलिन थेरेपी क्या है, उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, कैसे कैसे हम और भी इंसुलिन के मेथड है उसको एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हम इंसुलिन पंप यूज़ करते हैं, हम जेट इंजेक्टर यूज़ करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। इंसुलिन की क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। फिर हम इनकी कुछ ड्रग्स पढ़ेंगे, जैसे ऑरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में। सो अगर इससे पहले वाली पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले आप पार्ट 1 देखो, उसके बाद ये सेकंड वाली वीडियो वॉच करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।